हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है और जन अधिकार पार्टी के जाने माने चर्चित नेता जिनका नाम है रविंद्र मौर्य जी हमारे साथ बैठे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं, तो कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जो प्रत्याशी हैं वो अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जनता है वो अपने लेवल पे सोच रही है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात के विश्लेषण में जुटे हुए हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान जो सरकार है उसने क्या किया। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमको अवसर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव को लेकर के मैं ग्रामीण 323 से विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। आप ही देखा जाए तो भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ खुद यही इसी जनपद से आते हैं और लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। कितना इस ग्रामीण विधानसभा की अगर बात करें तो विकास आपकी नज़र में हुआ है? देखिए, ग्रामीण विधानसभा की बात अगर जो कर रहे हैं तो विगत जो 10 वर्ष पहले जो जैसे स्थिति थी आज भी वही स्थिति है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं। ऐसा मत बोलिए भाई, ये क्योंकि हजारों लाखों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, भावनाएं हैं लोगों की, वो आहत हो जाएंगी कहेंगे तो। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर जो विकास देखना चाहते हैं तो आप रुस्तमपुर से और मिर्ज़ापुर तक देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है। कजाकपुर, विवेकपुरम, भरवलिया जैसे वार्डों में घूम करके देखिए कि कितना विकास हुआ है, वो बता देंगे कि विकास क्या हुआ है। अगर जो इससे भी नहीं, अगर जो किसी व्यक्ति को समझ में आता है हमारे सांसद या विधायक महोदय को, तो एक सफ़ेद कुर्ता पहनना और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर चलें, ठीक, वो देख लेंगे कि कितनी बड़ी गंदगी है, कितना बड़ा विकास हुआ है, कितना धूल है, कितना मिट्टी है। ये है गोरखपुर का विगत 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कह के मुकर पाएगी कि ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी आज 15 साल से विधायक है। 5 साल विजय बहादुर यादव रहे हैं, 10 साल हमारे विधायक विपिन सिंह भी हैं, ठीक। तो 15 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को एक विधानसभा में कम नहीं होता है, ये भी तो देखिए आप। और कम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो गोरखपुर चारों ओर अगर देखें तो विस्तार पा रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रोड नाली खड़ंजे डाले जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही, तो ये तो डेवलपमेंट है ना। देखिए, अभी आप गोरखपुर के विकास की बात, गोरखपुर बहुत पीछे है। अगर जो विकास की बात करते हैं तो एक पुल डैमेज हो गया तो आज गोरखपुर को लग रहा है कि विकास कहाँ है। बता दीजिए कि गोरखपुर में एंट्री करने के लिए एक नौसड़ का राजघाट का पुल है, बता दीजिए, उसके अतिरिक्त आप कहीं से एंट्री कर पा रहे हैं गोरखपुर शहर में? बताइए। जो आपने ट्रांसपोर्ट नगर से और कचहरी तक जो रास्ता आप जाता है वो भी जो 15 साल पहले था आज भी वही है। आप रुस्तमपुर से जो कचहरी तक रास्ता जाता था वो भी वही है। आप हमारे मिर्जापुर से और रुस्तमपुर तक देख लीजिए कि जो 20 साल पहले देखा जाता था आज भी वही। तो विकास की कौन सी बात कहेंगे कि ऐसा आप क्या खोज रहे हैं कि जो यहाँ नहीं मिल रहा है? देखिए, विकास का मतलब ये होता है कि सड़कें सब ठीक ठाक हो, चकाचौंध हो और धूल मिट्टी गर्द। अब ये बताइए कि फिर जैसे अगर जो कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके साइकिल से मोटरसाइकिल से जा रहा है और वह फिर धूल भरे अंबार में आ रहा है या कहीं जा रहा है, तो कहीं सड़क पर पानी लगी हुई है, कहीं कुछ है, तो फिर क्या मतलब है? कैसे आप विकास की बात कर रहे हैं? आप चले जाइए फुलवरिया में देख लीजिए, अभी इस समय गर्मी महीने में थोड़ा पानी लगा हुआ, भरवलिया में देख लीजिए। तो फिर नहीं, नालियों का निर्माण हो रहा है, नाले बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नालियाँ कुछ जगह चौक हैं, कुछ जगह डैमेज हैं, तो चीज़ें तो दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए, नाली बनाने में अभी भी बहुत पीछे हुआ है। अभी देखिए, आप एक बड़गो वाली जो रोड जाती है, डुमवा के ढाला से नीचे बड़गो वाली जो रोड जाती है, वहाँ आज भी सड़क पर पानी बह रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं। तारामंडल बेल्ट में ऐसे नाले बनाए गए कि जो सड़क से 5 फीट ऊंचा है, तो सड़क का पानी नाला में जाएगा कैसे जब वही नाला में ऊंचा है? ये पता नहीं कहाँ से लोग इंजीनियर पकड़ के लाए थे। मतलब ये कहीं ना कहीं इंजीनियर की अद्भुत करामात कह सकते हैं। ये वो क्यों नहीं, आप देख लीजिए कि जो वहां से तिराहे से वो अमर उजाला प्रेस से जहां से
पहले यहाँ से बनता है और आप चले जाइए जिसे तारामंडल रोड कहते हैं। आप देख लीजिए कि जब जीडीए के सामने जाएंगे तो जहाँ उस सड़क पर पानी चढ़ती थी आज भी वही स्थिति है, और उससे धीरे धीरे पूरा उठते गए, उसको हाइट पर करते गए, इतना हाइट कर दिए दोनों साइड की कमर्शियल। आप उसको कमर्शियल घोषित कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल घोषित करने का मतलब उसका नाला दुकान से 6 से 7 फीट उठा दिया गया। ये कौन सा विकास हुआ? में क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप जाते हैं जनता के बीच में, तो क्या देखिए, हम लोग जनता के बीच प्रायः चलते हैं, और जब जनता के बीच में जब हम चलते हैं तो एक एक चीज निकल करके आती है। आप गोरखपुर की विकास की बात कर रहे हैं, पूरे गोरखपुर शहर के अंदर घूम लेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपको 4 जगह स्वच्छ टॉयलेट मिल जाएगा, या आपको कहीं टॉयलेट कर सके, या कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर विकास की क्या बात? तहसील में चल जाए, तहसील की भी व्यवस्था वही है, कहीं न शौचालय, धूल, गंदगी, अखबार आप कचहरी कैंपस में देख लीजिए। तो विकास किस बात की? विकास यही नहीं कहना चाह रहे हैं आपका। सुनिए, जंगल कौड़िया से गोरखपुर आने के लिए 1 घंटा लगते हैं। किस बात का विकास है? 15 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटे लग रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं ना? सड़कें चौड़ी हुई हैं, लोड भी बढ़ा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक लोड नहीं बढ़े हैं। देखिए, रास्ते भी तो बढ़े हैं। ट्रैफिक का लोड बढ़ा तो रास्ते भी बढ़े हैं। है क्या कि जो पूर्ववर्ती सरकार में व्यवस्था लचर थी, उससे भी बदतर व्यवस्था इस सरकार में लचर हो गई है। नहीं, थोड़ा ठीक से बोलिए, लचर कहाँ हुई है? आइए, अमृतकाल चल रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे? माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके ऊपर 4-4, 5-5 मुकदमे हो, वह विधायक और सांसद के साथ अगर जो घूमता हो तो इससे बड़ी अपराध क्या हो सकती है? इससे बड़ी अपराध क्या हो सकती है? क्या क्या मुद्दे या यूं कहें कि क्या क्या समस्याएं मुख्य तौर पे आपको दिखाई दे रही है? देखिए, गोरखपुर में जो है कि एक तो जो सड़कें जैसे कि जो बनी वो बेतरतीब बनी। एक ही सड़क को 2-2 बार ठेकेदार ने बना करके उस पर पैसा सैंक्शन कराया। आज जो सड़क बनी है वो पता नहीं लग रहा कि ये सड़क 1 साल पहले बनी थी। बंदरबाट हुआ है पैसे का भरपूर बंदरबाट हुआ है, और ये लूटो लूट एक ही सड़क को उसको आज बनाया जा रहा है, उसको फिर तोड़ करके पाइप डाला जा रहा है, फिर उसके बाद फिर सड़क बनाई जा रही है। क्या मतलब निकल के आ रहा है? बिल्कुल, ये सारे जो पहलू हैं इनको देखा समझा जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें अंततः जन कल्याण के लिए ही बनती हैं, और जब जनता ही सवाल उठाने लगे, प्रश्न के पूरे झड़ियाँ लगा दे, तो बिल्कुल कई तरीके के यहाँ पे विचार पैदा होने चाहिए। अंतिम तौर पे क्या कहें? अंतिम तौर पर देखिए, यही कहना हम चाहेंगे कि अगर जो ये स्थिति है तो हम विकास नहीं मान सकते हैं। अगर जो कुछ बेहतर हुआ होता तो हम विकास मानते कि गोरखपुर में विकास हुआ है। गोरखपुर में आज यहाँ ये जो 4 लेन जा रहा है, यहाँ चढ़ने उतरने के लिए भी था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसे बंद कर दिया गया। अब गोरखपुर में आने के लिए एक नौशल का पुल बचा है शहर में आने के लिए, वो आज डैमेज चल रहा है। तो अगर जो विकास हुआ तो क्यों नहीं वो पुल का निर्माण हुआ? तो ये हमारे साथ रविंद्र मौर्य जी रहे, जिन्होंने विकास को लेकर के कई तरीके की सवाल खड़े किए हैं, और जन अधिकार पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के हितों को केंद्र में रख करके ये सारी बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम फिर से अपडेट करेंगे इस खबर को। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गोरखपुर हलचल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।